भोपाल में कल देर रात द्वारा में एक बार फिर दो गुटों में विवाद हुआ। पिछले दिनों भी पत्थरबाजी हुई थी। असामाजिक तत्व आए दिन विवाद करते हैं। आसपास के घरों पर शराब की बोतलें और पत्थर मारने की घटना सामने आई है। गाड़ियों पर भी लाठी डंडे बरसाए गए हैं। सूचना मिलते ही देर रात को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। डीआईजी इरशाद वली समेत भारी पुलिस बल मौके पर देर रात तक मौजूद रहा। डीआईजी ने कहा कि लड़ाई दो पक्षों में नहीं हुई थी, बल्कि दो व्यक्तियों में हुई थी। स्थिति अब सामान्य है, किसी तरह की तकरार की स्थिति नहीं है। जो भी अनावश्यक रूप से बाहर घूमता पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बेटा राइट की पार्टी बुलवाकर क्या मामला रहा है पूरा? दो इंडिविजुअल्स के बीच का झगड़ा है। किसी तरह की कोई परिस्थिति नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद जो है जो दो व्यक्तियों के बीच है। इस तरह की स्थिति यहाँ पे बिल्कुल सामान्य है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। पुलिस बल मौके पे, सारे अधिकारी मौके पे, किसी तरह की कोई तकरार या किसी विवाद की स्थिति नहीं है। अच्छा, लगातार सर यहाँ पे ये वारदातें होती रहती हैं। अभी 3 दिन पहले भी कुछ मामला जो वारदात है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक झगड़ा है, व्यक्तियों का के बीच का झगड़ा है। ये कहीं से कहीं तक जो है किसी समुदाय विशेष के बीच का झगड़ा नहीं है। और अभी की स्थिति में कोई भी परेशानी नहीं है। बल मौके पे मौजूद है, अधिकारी मौके पे मौजूद है, किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मथुरा के वृंदावन की परिक्रमा करने आई एक युवती अचानक गायब हो गई। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने में अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस युवती की तलाश में परिक्रमा मार्ग के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। युवती अपनी मां के साथ वृंदावन परिक्रमा के लिए आई, जो कि परिक्रमा करते समय अचानक गायब हो गई। पुलिस की तलाश लगातार जारी है। पिता द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि युवती अपने साथ 22,000 रूपए नगद, जेवरात व अपने शैक्षिक दस्तावेज भी साथ ले गई है। इस संबंध में देर रात अपर पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह एवं क्षेत्राधिकारी सदर गौरव त्रिपाठी ने युवती के परिजनों से विस्तृत जानकारी हासिल की। एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। थाना सुरीर के एक गांव की एक बच्ची अपनी मां के साथ वृंदावन आई थी परिक्रमा के लिए, जो एक लड़के के साथ कल यहाँ से चली गई है। उस संबंध में आज थाना वृंदावन पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें नेम्ड किया गया है। बच्ची की उम्र 21 साल है। ये उस तहरीर में इनकी ये लिखा गया है कि ये जो लड़का है ये एक धर्म विशेष के बारे में प्रचार प्रसार करता रहा है, और इसकी हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं। और इसी जांच के सिलसिले में ही हम लोग थाने पे हैं, और जल्दी से जल्दी बच्ची को बरामद किया जाएगा। हमारी कई टीमें हम लोग निकाल रहे हैं, जो विभिन्न जगहों पे जो भी इनपुट मिले हैं उस पर काम कर रही है, और यथाशीघ्र बच्ची की बरामदगी की जाएगी। सर, गाँव में कई तरह की चर्चाएं की, आपसी सहमति का मामला, कुछ इस तरह की चर्चा नहीं हो गई है। क्या अब तक प्रथम दृष्टया निकल कर आया जाए? प्रथम दृष्टया यह निकल के आ रहा है कि दोनों के आपस में कुछ संपर्क रहे हैं, और जिस आधार पे यहाँ वृंदावन आके वो लोग आगे गए हैं। तहरीर के हिसाब से कुछ पैसे और कुछ गहने लड़की अपने साथ ले गई है। मथुरा के हाथी संरक्षण केंद्र से बिल्कुल अलग ही मामला सामने आया है। बता दें कि एक हाथी ने अपना केक काटते हुए अपना जन्मदिन बनाया है। वहीं उसके मालिक ने कई सालों तक पैरों में जंजीर बांध कर रखी थी, जहां उसकी हालत काफी नाजुक थी। 7 साल पहले यह हाथी अपने मालिक द्वारा बांधी गई जंजीरों से आजाद होकर मथुरा के चुरमुरा में आया, जहां हाथी संरक्षण केंद्र में उसने अपनी जिंदगी बदमस्त होकर गुजारी। वहीं यहाँ के सदस्यों ने आज उसकी आज़ादी की खुशी में उसका जन्मदिन केक काटकर मनाया, जो कि अपने आप में एक अलग अंदाज में लगता है। मैं बैजू राज, डायरेक्टर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाइल्डलाइफ एसओएस। आज 4 जुलाई में हम राजू का रेस्क्यू एनिवर्सरी और उसका बर्थडे मनाते हैं हर साल में, और हमारे साथ अभी ये 7 साल में हमारा साथ हो गया अभी। और इस दिन का स्पेशलिटी यही है, उसका आज़ादी है और फ्रीडम, जिस दिन उनको फ्रीडम हुआ, इसलिए हम उसको कुछ स्पेशल ट्रीट दे देता है, खाना खिला देता है, और केक बना लेता है रागी और फल फ्रूट्स वगैरह का, इसलिए वो थोड़ा एंजॉय कर लेता है। एक हम और हमारा महावत और स्टाफ उसको कुछ स्पेशल फील करने के लिए कोशिश करता है कि पता नहीं जानवर कितना फील करता है नहीं करता है,
फिर भी हम हमारे तरफ से कुछ कोशिश करता है थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए। नमस्ते। मध्य प्रदेश के नीमच में बीते 20 दिनों से आशा उषा कार्यकर्ता एवं सहयोगी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी हुई है। अपनी मांगे मनवाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं ने इन 20 दिनों में सरकार के प्रति जमकर अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने इस विरोध प्रदर्शन एवं हड़ताल को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश सरकार ने बुधवार को सभी आशा कार्यकर्ताओं से उनकी मांगों के समर्थन में विचार विमर्श किया और उचित निर्णय निकालने एवं उन्हें हड़ताल समाप्त कर पुनः काम कर लौटने का एक पत्र दिया, जिसके बाद आज आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। सभी आशा उषा कार्यकर्ता एकजुट होकर सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे और पुनः काम पर लौटने की अनुमति को लेकर एक आवेदन दिया। आशा कार्यकर्ता सुनीता धाकर ने बताया कि सरकार के आश्वासन पर हमने अपनी हड़ताल स्थगित की है। शासन द्वारा योजना बनाकर हमारी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया है, इसलिए सभी आशा उषा वापस काम पर लौट रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि कुछ समय के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो यह हड़ताल फिर से शुरू की जाएगी। जैसे कि हमारे पिछले 35 दिनों से हड़ताल चल रही थी, तो वहाँ से अभी आदेश आया है कल 6 जुलाई को कि कुछ समय के लिए उन्होंने हमसे समय मांगा है, क्योंकि हर चीज़ योजना बनाने में समय लगता है और बहुत सारी आशाएं हैं जो इससे थोड़ा बहुत उनका चल रहा है। अगर घर पे बैठेगी तो योजना बनाते बनाते उनके दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि कुछ समय के लिए आप काम पे वापस लौटिए और जितने हम अपना योजना जो भी बनाएंगे उसमें आपका एक निश्चित मानदेय जो भी होगा, जो भी आगे से जो भी निर्देश आएगा उस हिसाब से काम होगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में युवा कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ माधवगंज पर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था। माधवगंज पर टेंट लगाने के साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टेंट को हटा दिया। पुलिस ने बताया कि इसके लिए उन्होंने अनुमति नहीं ली थी। बाद में कांग्रेस के तमाम नेता, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया, जहां टीआई ने कहा कि वैध अनुमति के बगैर इस आंदोलन की अनुमति नहीं दे सकते। इस पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कोई भी अनुमति नहीं लेता है। बाद में कांग्रेस नेताओं ने बिना टेंट के ही माधवगंज क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने छाता लगाकर माधवगंज पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर ही चूल्हे पर रोटी बनाई गई, साथ ही साथ सीएम का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई।